नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास राजपुरोहित। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर कंप्यूटर क्लासेज चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कोपा ट्रेड से रिलेटेड सारी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, जिससे आपको कोपा ट्रेड से जुड़ी सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, कोपा ट्रेड एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है या फिर कोर्स है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जाता है। कोपा की फुल फॉर्म है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। दोस्तों, हम इस वीडियो में इन सारे पॉइंट पर बात करेंगे आज। फुल फॉर्म यानी कोपा की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड कोड यानी कोपा ट्रेड के ट्रेड कोड क्या है, आयु सीमा यानी इस कोर्स में प्रवेश के लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इस कोर्स में प्रवेश के लिए, प्रवेश समय यानी एडमिशन टाइम कब से शुरू होता है इसके बारे में, फीस यानी इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, कोर्स की समय अवधि यानी इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या रखी गई है, पाठ्यक्रम के बारे में भी हम बात करेंगे, परीक्षा पद्धति यानी एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सर्टिफिकेट आपको कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, एनसीवीटी का या फिर एससीवीटी का, रोजगार के कार्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, हम शुरू करते हैं इन सारे पॉइंट को एक एक करके। फुल फॉर्म दोस्तों, कोपा ट्रेड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। दोस्तों, क्या है कोपा ट्रेड की फुल फॉर्म? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। दोस्तों, यदि आप कोपा ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको कोपा की फुल फॉर्म पता होना बहुत ही आवश्यक है या फिर बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा ट्रेड कोड यानी ट्रेड कोड, कोपा के ट्रेड कोड है 242। ये ट्रेड कोड आपके कहाँ काम आते हैं? जब आप एग्ज़ाम देते हैं तब आपके ओएमआर पर एक कॉलम बना होता है ट्रेड कोड का, उसमें आपको 242 लिखना होता है, जिससे आप पता चलता है कि आप कोपा ट्रेड से हो। सभी ट्रेडों के ट्रेड कोड के हिसाब से ही पता चलता है और उसके हिसाब से भी उसकी ओएमआर चेक होती है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस कोर्स में प्रवेश के लिए 10वीं कक्षा विज्ञान एवं गणित सहित उत्तीर्ण होना बहुत ही आवश्यक है, अथवा समकक्ष यानी 10+2 12th कक्षा पास भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। आयु सीमा, इस कोर्स की आयु सीमा 14 वर्ष या इससे अधिक वाले कैंडिडेट इस कोर्स में या फिर इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। प्रवेश समय, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होते हैं जून या फिर जुलाई में। आप इन वेबसाइट के माध्यम से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। http://ste.rajasthan.gov.in। ये आप अपने ब्राउज़र में कॉपी करके इस पेज पर आप जाके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने एक और URL है http://sso.rajasthan.gov.in। यानी आप राज्य एसओ से भी इस ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या और एप्लीकेशन फ़ीस यानी इस ट्रेड में आपको प्रवेश के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी लगती हैं। जनरल कैंडिडेट की 100 रुपये, SC एंड ST की 75 रुपये और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगती है 100 रुपये। यानी जनरल कैंडिडेट की टोटल एप्लीकेशन फ़ीस लगती हैं 200 और SC ST की लगती हैं 175 रुपये। और उसके बाद में आपने फॉर्म भरने के बाद में आपकी ऑनलाइन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यानी आपकी एक मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। एंड आफ्टर सिलेक्शन अलॉटमेंट सीट एंड आईटी, यदि आपका सिलेक्शन होता है तब आपको एक सीट अलॉट होगी और एक आईटी भी अलॉट होगी, जिसमें आपको रिपोर्टिंग के टाइम में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं। यानी रिपोर्टिंग टाइम गो टू अलॉटमेंट आईटी, आपको जाना होगा जिस भी आईटी में आपको सीट अलॉट हुई। और एकेडमिक सीजन आपका अगस्त में शुरू हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फ़ीस के बारे में।
इस कोर्स की या फिर इस ट्रेड की फीस है गवर्नमेंट ITI में एनुअल फीस 4000 लगती है, यानी आपकी 1 साल की फ़ीस लगती है सरकारी ITI में 4000 रुपये, और प्राइवेट ITI में आपकी एनुअली फ़ीस लगती है 15,000 और 20,000 के बीच में। ये प्राइवेट ITI निर्भर करती हैं, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा कई राज्यों में सरकारी ITI में महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, यानी महिलाओं को कौशल बनाने के लिए गवर्नमेंट ITI के द्वारा अलग अलग स्कीम चलाई जाती हैं, जिससे महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं को अधिक से अधिक कौशल बनाना होता है। और सरकारी ITI में कौशल मनी के रूप में 1000 रुपये वापस दिए जाते हैं सभी परीक्षार्थियों को, यानी गवर्नमेंट ITI में कौशल मनी के रूप में आपको 1000 रुपये वापस दिए जाते हैं जब आप उस ITI में किसी भी प्रकार की आपने क्षति नहीं पहुंचाई हो, तब ही आपको ये 1000 रुपये वापस दिए जाते हैं, अन्यथा आपके 1000 रुपये काट दिए जाते हैं और उसकी भरपाई की जाती है। और कोर्स की समय अवधि, यानी इस कोर्स की समय अवधि है 1 वर्ष। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम, ये मेन पॉइंट है पाठ्यक्रम। इसके कोर्स के पाठ्यक्रम में 15 यूनिट हैं। कंप्यूटर एवं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ये पहली यूनिट है। सेकेंड यूनिट है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। थर्ड यूनिट है डॉस एवं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। फोर्थ यूनिट है MS वर्ड। 5 आपकी है MS एक्सेल। 6 आपकी है ओपन ऑफिस एवं पावर पॉइंट। 7 आपकी हैं डाटाबेस प्रबंध तंत्र, यानी ये सारे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारे ऑफिस पैकेज हैं। इसके बाद में आपकी 8th यूनिट है नेटवर्किंग की अवधारणा। 9th आपकी इंटरनेट की अवधारणा। 10th यूनिट है आपकी वेब डिज़ाइनिंग की अवधारणा। अब आपकी लैंग्वेज शुरू होती है। 11th यूनिट है आपकी जावा स्क्रिप्ट। 12th आपकी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। 13 आपकी रहेगी यूनिट स्मार्ट अकाउंटिंग, और उसके बाद में 14 आपकी रहेगी ई-कॉमर्स। उसके बाद में 15 आपकी रहेगी साइबर सुरक्षा। ये सारी आपकी 15 अलग अलग यूनिट है, जिसमें आपको अच्छे से इस कोर्स के बारे में आपको बताया जाता है, और इन टॉपिक के बारे में भी आपको अच्छे से प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों रूप से आपको पढ़ाया जाता है इस कोर्स में। और परीक्षा पद्धति, यानी एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम आपके सीजन जुलाई में होता है, यानी आपका एग्ज़ाम प्रवेश होता है अगस्त में और वापस आपके एग्ज़ाम होते हैं जुलाई में। एनुअली मूड एग्ज़ाम, यानी साल में आपकी एक बार ही एग्ज़ाम होते हैं इस कोर्स या इस ट्रेड में। ऑफलाइन ओमार बेस एग्ज़ाम होते हैं, यानी आपके लिखित ओमार सीट में आपके गोले के रूप में आपको भरना होता है और उस बेस पे आपका एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी इस ट्रेड में आपके 50 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, और उसमें आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक कैरी किए गए, यानी 2 अंक विभाजित किए गए हैं, और मिनिमम पासिंग मार्क आपको 33 मार्क्स लाने होंगे और मैक्सिमम आप 100 ला सकते हैं। सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करते हैं NCVT और SCVT। ये आपके एडमिशन टाइम में जब भी आप जिस ITI में आप सेलेक्ट हुए या फिर जिस ITI में आपकी सीट अलॉट हुई है, जो NCVT है या फिर SCVT, उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपका सीट या फिर आपका एडमिशन NCVT में हुआ है तो आपको NCVT का प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपकी ITI या फिर आपकी सीट SCVT में हुई तो आपको SCVT सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। NCVT की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल सर्टिफिकेट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, और SCVT की है दोस्तों स्टेट सर्टिफिकेट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये नेशनल लेवल की है और SCVT स्टेट लेवल की है। अब हम बात करते हैं रोजगार के कार्य क्षेत्र, यानी इस कोर्स को करने के बाद में आपके सामने रोजगार के कार्य क्षेत्र कौन कौन से खुलते हैं। सरकारी क्षेत्र में समझे हम, गैर सरकारी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में, या फिर स्वयं का रोजगार। हम एक एक के बारे में बताएंगे।
दोस्तों सरकारी क्षेत्र में आप विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर यानी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित या फिर संविदा पर आईटीआई में अनुदेशक यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रूप में आप काम कर सकते हैं। और गैर सरकारी क्षेत्र में आप विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर यानी प्राइवेट कंपनियों में आप कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कर सकते हो, या आप डीटीपी के रूप में आप कार्य कर सकते हो प्राइवेट कंपनियों में डेस्कटॉप पब्लिशिंग के रूप में। और आप निजी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक या फिर ऑपरेटर के रूप में भी आप काम कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। और पंचायत समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी आप कार्य कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स तथा अन्य प्रतिष्ठानों में भी आप कार्य कर सकते हो। और आप स्वरोजगार के क्षेत्र में आप स्वयं की कंप्यूटर शॉप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा नेटवर्किंग का कार्य कर सकते हो, हार्डवेयर का कार्य कर सकते हो। ज़्यादातर इस कोर्स करने के बाद में ग्रामीण क्षेत्र में अपना एक ई मित्र खोलते हैं, जो अब इस कोर्स करने बाद में सबसे प्रचलित स्वरोजगार हैं। डीटीपी के रूप में वर्क कर सकते हो यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के रूप में आप कार्य कर सकते हो। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद में आपके सामने कई फील्ड आपको रोजगार के क्षेत्र में ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन व नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको कंप्यूटर व कोपा आईटीआई से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।